हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे जोगीमारा की गुफ़ा के बारे में, जो कि हर आर्ट्स स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट ऑफ हिस्ट्री हो या नॉर्मल आर्ट्स से रिलेटेड हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर जगह जोगीमारा से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, ड्राइंग हो, फाइन आर्ट्स हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, एनवीएस, DSSB, KVS, सब में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरा ये चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जोगीमारा की गुफ़ा मध्य प्रदेश की सिरगुजा रियासत के अंतर्गत स्थित है। कुछ लोग कहते हैं ये छत्तीसगढ़ में है। यह गुफ़ा अमरनाथ नामक स्थान में नर्मदा के उद्गम पर स्थित है। ध्यान रहे, ये अमरनाथ कश्मीर वाला अमरनाथ नहीं, ये नर्मदा के तरफ अमरनाथ है। अमरनाथ रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है और एक तीर्थ स्थान है। इस गुफ़ा तक पहुंचने के लिए अभी पूर्ण सुविधा नहीं है और हाथी पर सवार होकर यात्रा करनी पड़ती है। इस गुफ़ा के समीप सीतावोंगा या सीता लांगड़ा गुफ़ा है, जो कि एक प्रेक्षागृह थी। कहा जाता है कि इस गुफ़ा के प्रेक्षागृह में जो नटी अभिनय करती थी, जोगीमारा गुफ़ा उसका ही निवास स्थान है। चित्रों के विषय देखने से ज्ञात होता है कि यह गुफ़ा संभवत वरुण देवता का मंदिर थी और जैन धर्म का इसकी कला पर प्रभाव भी पड़ा। इस गुफ़ा में उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन से यह अर्थ निकाला गया है कि गुफ़ा वरुण देवता का मंदिर थी और एक देवदर्शनी या इस गुफ़ा के भित्ति चित्र ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। सूक्ष्मता से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन चित्रों के ऊपर से रंग भरकर सुधारने की निष्फल चेष्टा की गई है। ऊपर से लगाए गए रंग तथा रेखाएं अलग दिखाई पड़ती हैं। इस गुफ़ा के चित्रों का विषय बहुत रोचक है। यह गुफ़ा बहुत संकरी और छोटी है। इसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 फीट है और छत को एक आदमी खड़ा होकर सरलता से छू सकता है। इस कारण बहुत से चित्र नष्ट हो गए हैं। यहाँ पर सर्वोत्तम छत पर प्लास्टर चढ़ाकर विधिवत भित्ति चित्रण प्रणाली में चित्र बनाए गए। यहाँ पर पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब, पुष्प आदि का अंकन श्वेत, लाल तथा काले रंग से किया गया है। इन चित्रों से उस समय की विकसित सभ्यता का ज्ञान होता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इन चित्रों की परंपरा को ही अजंता की आरंभिक भित्ति चित्रण शैली का प्रेरक माना है। यह गुफा चित्र वैदिक काल के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे जोगीमारा गुफा के चित्र की। स्वर्गीय असित कुमार हालदार ने इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का, अगर जोगीमारा के भित्ति चित्र की बात करें तो इसको क्रम अनुसार हम देखते हैं कि पहला क्रम के अनुसार इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। इस दृश्य में नदी के जल का अंकन लहरदार रेखाओं से किया गया है। जल में एक बड़ी सील मछली बनाई गई है। कदाचित यह मछली नहीं मगर है और यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। संख्या 2 हम बात करें, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। इस वृक्ष में केवल 3-4 डालियों में 1-2 पत्तियां हैं जो लाल रंग से बनाई गई हैं। वृक्ष का तना मोटा तथा सरल है। संख्या 3 की बात करें हम, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के द्वारा एक बाघ का चित्र दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल यानी कि कुमुदिनी के पुष्प बनाए गए हैं। एक युगल इन पुष्पों के ऊपर नृत्य कर रहा है। यह युगल लाल रंग से बनाए गए हैं। इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। इस चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। बौने के अंकन की परंपरा भारतीय मूर्ति तथा चित्रकला में बहुत प्राचीन है। अगले हम बात करें, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है, संभवत नर्तकी है और गायन और वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं। इन चित्रों की रेखाएं अजंता के आरंभिक चित्रों के समान हैं। अगला पॉइंट देखें हम, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है।
अगला देखें, इस दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। यह चित्र तथा उनके आगे का अधिकांश भाग नष्ट हो गया है, अतः अधिक अनुमान लगाना कठिन है। डॉक्टर ब्लॉक तथा विंसेंट स्मिथ ने इन चित्रों का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। स्मिथ ने संपूर्ण चित्रों में से 4 सबसे अधिक सुरक्षित चित्रों का वर्णन दिया है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला कि केंद्र में एक वृक्ष के नीचे पुरुषाकृति बैठी बनाई गई है। उसके साथ में नृत्यिका तथा गवैया बाईं ओर बैठे बनाए गए हैं। दाहिने ओर एक जुलूस बनाया गया है जिसमें एक ही हाथी चित्रित है। अगली उन्होंने बात बताई, इस पैनल में कई पुरुषाकृतियाँ, एक रथ का पहिया या चक्र और ज्यामितिक अलंकरण अभिप्राय बनाए गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि इस पैनल के आधे भाग में केवल अस्पष्ट पुरुषों, घोड़ों और वस्त्रधारी पुरुषों के चिन्ह हैं। पैनल के दूसरे आधे भाग में वृक्ष हैं जिस पर एक चिड़िया बैठी है और एक नग्न लड़का उसकी शाखाओं में है। इस पेड़ के चारों ओर उन अनेक नग्न आकृतियां जमा हैं जिसके बाल सिर के बाईं ओर कसकर गांठ में बंधे हुए बनाए गए हैं। आखिरी बात उन्होंने कही, इस पैनल के आधे ऊपरी भाग में एक नग्न पुरुषाकृति पालती मारे बैठी बनाई गई है और 3 वस्त्रधारी पुरुष खड़े हैं। इसी प्रकार की 2 अन्य बैठी आकृतियां और एक और 3 खड़ी आकृतियां बनाई गई हैं। नीचे की ओर एक मकान है जिसमें नाल आकार की चैत्य जैसी खिड़की का प्रयोग है। इस मकान के सामने एक हाथी तथा 3 वस्त्रधारी पुरुष खड़े बनाए गए हैं। इस दल के पास 3 घोड़ों का रथ है जिसमें छत्र लगा है और दूसरा हाथी एक परिचारक सहित खड़ा है। इस पैनल के दूसरे आधे भाग में इसी प्रकार की आकृतियां हैं। जोगीमारा की गुफा में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के और कुछ बाद के लेख हैं, अतः यह चित्र भी प्राचीन मानना चाहिए, परंतु इन चित्रों का समय पाश्चात्य विद्वान ने 1म शताब्दी ईसा पूर्व माना है। इस गुफा में प्राप्त चित्रों के आधार पर इन चित्रों का विषय डॉक्टर ब्लॉक ने ग्रीक, स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने जैन एवं स्वर्गीय असित कुमार हलदार ने रायगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों के विषय में मिलते जुलते माना है। अब हम जोगीमारा गुफा के चित्रों की विशेषता देखेंगे। इन चित्रों की बौनी जैसी आकृतियों की बनावट तथा शैल बरहुत शैली की मूर्तियों से मिलती जुलती है। सांची की मूर्ति शैली का इन चित्रों पर पर्याप्त प्रभाव है। इस कारण इनको स्मिथ ने 1म शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का माना है। चित्रों को चूने से पूते सफ़ेद धरातल पर बनाया गया है। इन चित्रों में काले हरे फल से बने वनस्पतिक रंग तथा लाल, पीले एवं सफ़ेद खनिज रंगों का प्रयोग है। इन चित्रों की सीमा रेखाएं लाल रंग से बनाई गई हैं। आकृतियों की आँख सफ़ेद तथा काले और बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों के विभाजन के लिए बनाए गए हाशिए में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमारी जोगीमारा गुफा चित्र के बारे में आज संपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त होती है। और इसके अलावा भी हम समय समय पर अनेक चित्रकारियों के बारे में, गुफाओं के बारे में, ऐतिहासिक कलाओं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। आने वाली आगामी परीक्षा DSSB, KVS, NVS, UPPCS या अन्य कोई परीक्षा हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर इतिहास विषय के लिए और खासकर आर्ट्स में जो इतिहास विषय में पढ़ना चाहते हैं, TGT ड्राइंग, PGT ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, इन सब के लिए भी। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।